Hello students, today we are doing exercise 7.2 of integration. 7.1 we have already done and you will get the link of that 7.1 in description box. Now what we are doing 7.2 is based on integration by substitution. अब सब integration में you will get a different part. आपको अलग अलग parts मिलेंगे integration में. तो ये उसी का एक part that integration by substitution. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में व्हाट यू नीड टू डू, यहां पर आपको कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. अब वो सब्स्टिट्यूट किसको करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, दैट थिंग आई विल एक्सप्लेन. बहुत ही अच्छा टॉपिक है. आप पूरी इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं आपको यूज में आएगा ही आएगा. ये टॉपिक बेसिक से क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास नेक्स्ट सीरीज जो आने वाली है इसी में, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी. तो हम इसी का एक फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस. Integration of 2x upon 1 plus x square. If we are taking a symbol of integration, we need to write dx. It dx denotes that हम इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं. 2x upon 1 plus x square. अब देखो इसका रूल क्या बोलता है. 90% केसेस में हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमको यही करना है दैट कि अगर मान लो 1 plus x square लिखा, अगर कोई ऐसी वैल्यू हमारे को ढूंढनी पड़ेगी, यहां पर सर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा दैट किसी का पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन उस फंक्शन में है या नहीं. और जनरली ज्यादातर टाइम, ऐसा नहीं कि हर बार, मैक्सिमम टाइम इट में हैपन दैट कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसका डिफरेंशिएशन आपके न्यूमिनेटर में होगा. इट में पॉसिबल कि पूरा का पूरा हो और इट में पॉसिबल कि उसका पार्शियल पार्ट हो. ये तो इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बट बाद में आपको थोड़ी प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा कि हम किसको क्या अज्यूम कर सकते हैं दैट वी विल गेट अवर डिफरेंशिएशन. अब देखिए कैसे. तो 1 plus x square is here and here we have 2x. What you need to do, जैसे ये 1 plus x square है, हमने क्या कर दिया, इस 1 plus x square को t एज्यूम कर दिया. ये हमारी पहली स्टेप होगी. जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको हमने t एज्यूम कर दिया. अब जो जरूरी नहीं t आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो एक्सेप्ट x. x के अलावा आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो बिकॉज x इज ऑलरेडी हियर. तो जब आपका t यहां पर आ गया, जब आपने जिसके इस फंक्शन को जिसके एज्यूम किया है उसको आपने t पुट कर दिया, देन डिफरेंशिएशन दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू t. हमने को क्या करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t. वी ऑल नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0, x स्क्वायर का 2x, देन x का डिफरेंशिएशन dx by dt एंड डिफरेंशिएशन ऑफ t ऑल वी नो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. वाई, बिकॉज हम t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो 1 ही होना है. अब यहां पे आप न्यूमरेटर को देखो, ऊपर 2x dx लिखा हुआ है, तो ये 2x dx हमारे पास यहां पर भी आ गया है. आपको कंपैरिजन कराना इस फंक्शन को और इस फंक्शन को. ऊपर 2x dx है तो क्या हम 2x dx की प्लेस पे वैल्यू लेके आ रहे हैं dt. तो एट द प्लेस ऑफ 2x dx व्हाट वी कैन राइट. अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया है. हमारा क्वेश्चन क्या था, 2x dx था, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, dt 1 plus x स्क्वायर को व्हाट वी एज्यूम t. अब जो हमारा क्वेश्चन दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ x, इट इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ t. जो हमारा x की फॉर्म में था वो अब t में आ गया. अब ये तो सिंपल फॉर्मूला है, 1 upon t का इंटीग्रेशन, यू ऑल नो दैट 1 upon t का इंटीग्रेशन दैट इज व्हाट, log t. वेरी गुड. तो ये हमारा क्या आ गया है, log t एंड प्लस c. डोंट फॉरगेट बिकॉज वी आर डूइंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट में प्लस c आएगा ही आएगा. log the value of t is what, 1 plus x square. वैल्यू भी पुट करना नहीं भूलना, t की वैल्यू पुट कर दी एंड प्लस c. सो दिस इज अवर आंसर. सो ये हमारा एक पार्ट था. आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको. इसी सीरीज में हम एक सेकंड पार्ट चालू करते हैं. इसका आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 7.2 का. 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज गिवन, log x अपॉन x होल स्क्वायर. मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ये देखना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन यहां पर है. We all know that the differentiation of log x is what, 1 upon x होता है. तो आप यहां पर क्या करिए कि we assume that log x equals to t. अगर log x equals to t है तो log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, x का dx by dt, t का 1, देन x का dx by dt, t का 1. मैंने वो लिखा नहीं बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू t, है ना. इस फंक्शन का हमने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है. यहां पर देखिए dx है एंड डिनोमिनेटर में वी हैव x. कंपैरिजन कराओ, यहां पर dx एंड x, तो dt नहीं है तो dt को उधर शिफ्ट कर दो. तो वी विल गेट dx by x इक्वल्स टू व्हाट,
dt. Is it clear? Now see, log x, what we assume? T square, and dx by x is what? dt. dx by x को हमने क्या assume कराया? dt. t square is what? t cube by 3 plus c. ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन. कैसे हो जाएगा ये इसका इंटीग्रेशन? t cube by 3 plus c, बिकॉज x की पावर n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, सॉरी, x की पावर n plus 1 अपॉन n plus 1, तो t cube by 3. द वैल्यू ऑफ t इज व्हाट? log x पावर क्यूब by 3 plus c. इज इट क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन dx अपॉन x प्लस x log x. अब थोड़ा इसमें आपको आइडिया लेना पड़ेगा कि यार कैसे करें. अब जैसे जैसे क्वेश्चन का अपना सीरीज बढ़ता जाएगा, उसमें आपको थिंकिंग स्किल को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. एक दो बार आप ट्राई करोगे, देन यू विल कम टू नो दैट हाउ टू सॉल्व दैट. नाउ सी, इन दिस क्वेश्चन, कैन वी राइट दिस क्वेश्चन dx अपॉन x कॉमन 1 plus log x. Is it possible to write? Definitely. Now what we can do it? We know that upon में x हमारे पास है. It means we can put log x equals to t. जैसे हमने यहां पर किया था इस क्वेश्चन नंबर 2 में. बिकॉज हमारे पास अपॉन में x है, बट 1 भी साथ में है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 plus log x पूरे को t एज्यूम कर लेंगे. बिकॉज 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको. तो हमने क्या कर दिया इसमें, लेट 1 plus log x equals to t. Differentiation of 1 is what? 0. Differentiation of log x is what? 1 upon x. x का differentiation dx by dt, and differentiation of t, that is 1. तो dx by x equals to what? dt. तो dx by x हमारा क्या आ गया? dt आ गया हमारे पास. Then dx by x we have dt. तो आप इससे कंपेयर कराओ. यहां पर dx by x है, तो इस dx by x के प्लेस पे हम dt लिख देंगे. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम. dt and 1 plus log x हमने क्या अज्यूम किया, दैट इज t. इज इट क्लियर और नॉट? आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, जब आप x को t में कन्वर्ट कर दो, तो यहां पर दो वेरिएबल नहीं आना चाहिए. ऐसी कंडीशन नहीं होगी x भी आ रहा हो t भी आ रहा है, वो पॉसिबल नहीं है. तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन, दैट इज व्हाट? log t प्लस c, एंड t वैल्यू आप पुट कर देंगे, दैट इज 1 प्लस log x plus c. Question number 4. Question number 4 is sin x sin cos x dx. In this question, आप थोड़ा सा ध्यान से आइडिया लगाना पड़ेगा इसमें. We know that कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, एंड cos x का डिफरेंशिएशन sin माइनस sin x होता है. क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पर sin x भी है, बट cos x भी है. बट अगर आप ध्यान से देखो, that cos x is a function of this sin. इस sin का फंक्शन है cos, इस वाली वैल्यू का. तो we cannot put sin x equal to t. Otherwise, what we will get? We will get cos x dx equal to dt. But cos x dx ये साथ में नहीं है, because this cos x is a function of that. ये चीज आपको थोड़ा सा आइडिया लगा के देखनी पड़ेगी. That is why what we are doing, we are putting this cos x equals to t. इस cos x को हमने t पुट कर दिया. अब cos x को t पुट कर दिया, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, जो आपने वेरिएबल अज्यूम किया उसी के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है. cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, x का डिफरेंशिएशन dx by dt, एंड t का डिफरेंशिएशन हमारा 1. हमारे को रिक्वायरमेंट है साइन x और dx की, तो एक्सेप्ट साइन x dx, शिफ्ट इट देयर. साइन x dx इक्वल्स टू व्हाट? माइनस dt. साइन x dx को हमने क्या कर दिया? माइनस dt बना दिया. अब देखो क्वेश्चन में क्या चेंजेस आ जाएगा. क्वेश्चन हो जाएगा हमारा साइन x dx, इसके प्लेस पे हमारे पास माइनस dt है, तो हमने क्या कर दिया, माइनस बाहर और dt हमने अंदर की तरफ लिया. इज इट क्लियर? इस साइन x dx के प्लेस पे हमने माइनस dt लिखा है, तो माइनस बाहर आ गया, dt आ गया. साइन x के प्लेस पे यहां पर क्या हमने, आप देखिए यहां साइन x और dx, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. साइन x एंड dx, सी दिस साइन x एंड dx, इस पूरा क्या हो गया, ये माइनस dt हो गया, तो माइनस लिख दिया, dt हो गया. इट मीन्स ये साइन x एंड dx हमारा ओवर हो चुका है. अब क्या है, साइन x cos x बचा हुआ है, साइन cos x बचा हुआ है, तो साइन के प्लेस पे साइन, एंड cos x को हमने क्या अज्यूम किया, साइन x dx हमारा माइनस dt बन गया. साइन cos x बचा हुआ है,
कोज एक्स को हमने टी एज्यूम किया, साइन के प्लेस पे साइन ही रहने दिया, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, माइनस साइन टी डी टी। अब माइनस के प्लेस पे माइनस, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन वी ऑल नो दैट साइन टी इंटीग्रेशन इज व्हाट, माइनस कोस टी, यस माइनस कोस टी प्लस सी। तो दिस विल बी व्हाट, माइनस इंटू माइनस प्लस कोस एंड द वैल्यू ऑफ टी। क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस बी डीएक्स। अब यहां पर हमारे पास देखो साइन का फंक्शन कोस होता है और कोस का साइन होता है, तो आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हो टी। तो हमने यहां पे क्या कर दिया, हमने अज्यूम कर लिया साइन एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी। आप इसका उल्टा भी अज्यूम करोगे, मतलब इस पूरे फंक्शन को भी अज्यूम करोगे तो भी चलेगा, है ना, आंसर विल बी सेम, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आना है, वही डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। साइन का डिफरेंशिएशन कोस, साइन एक्स का कोस एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी, बट हमारे को एक्स प्लस बी का भी करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स प्लस बी का करेंगे हम, ए का डिफरेंस एक्स का ए एंड बी का 0 हो जाएगा। एक्स प्लस बी का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ए का हमारा एक्स का ए हो जाएगा एंड बी 0 इक्वल्स टू टी का सॉरी एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स dx by dt इक्वल टू 1। वाई इज इट सो, है ना, ax में a का हमारा पास a हो गया, देन x का हमारे पास डिफरेंशिएशन व्हाट, dx by dt, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू t। dx by dt यहां भी आएगा, dx by dt एंड दिस इज कॉमन, क्लियर। तो हमारा ये फंक्शन हो गया। तो अब यहां से कंपेयर कराओ कि हमारे को क्या क्या चाहिए। वी नीड कोज एक्स प्लस बी डीएक्स, हमारे को क्या चाहिए, कोज एक्स प्लस बी डीएक्स, ये फंक्शन चाहिए होंगे। तो इसको छोड़ के बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो, कोज एक्स प्लस बी डीएक्स इक्वल्स टू dt बाय ए, नो डाउट। देन dt बाय ए इज देयर, सो कन्वर्ट दिस क्वेश्चन लाइक दिस। अब देखो इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस बी वी एज्यूम टी, कोस एक्स प्लस बी डीएक्स, कोस एक्स प्लस डी डीएक्स इक्वल्स टू व्हाट, dt बाय ए, dt बाय ए, तो दैट इज अ कांस्टेंट, तो वो हमने आगे लिख दिया। अब नाउ इंटीग्रेशन ऑफ t इज व्हाट, 1 अपॉन a t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ t, 1 अपॉन a, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट एक्स प्लस 2 dx। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इसमें हमारे पास डायरेक्टली कोई हिंट नहीं गिवन है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसमें। दैट इनिशियली हमने क्या कर दिया इसमें, दैट वी एज्यूम दैट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। वाई टी स्क्वायर, बिकॉज एक्स प्लस 2 रूट के अंदर है तो हमने टी स्क्वायर एज्यूम कर दिया, नहीं करेंगे तो वो रूट टी लिखना पड़ेगा, तो हमने इस टाइप से एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर कर दिया। ये आपको पता ही है दैट इफ यू इक्वल्स पुटिंग अ टी देन इसका डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, एक्स का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, 2 का 0 एंड टी स्क्वायर विल बी 2t dt। हियर वी हैव dx, तो dx की वैल्यू फाइंड कर लो, dx इक्वल्स टू व्हाट, 2t, टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2t एंड dt इधर शिफ्ट कर दिया, 2t dt, ये dx की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग, यहां पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब देखो मैंने पहले भी बताया था एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इफ हियर वी हैव, जब आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए दैट फाइनली वी विल हैव ओनली वन वेरिएबल। ऐसा नहीं कि यहां पर आपके पास x भी आए और t भी आए, तो x रूट एक्स प्लस 2 के प्लेस पे तो वी कैन राइट t। अब इस x के प्लेस पे क्या लिखे, कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, तो वो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 2। यहां से अपन ने x की वैल्यू निकाल दी, 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, टी स्क्वायर माइनस 2, रूट एक्स प्लस 2 कैन बी रिटर्न एज टी। dx के प्लस में क्या लिख सकते हैं,
2t dt, तो 2 बाहर और t स्क्वायर dt। ये t स्क्वायर कैसे आया? बिकॉज dx के प्लेस पे 2t dt आएगा, 2 बाहर आ गया और t इंटू 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 एंड इसको हमने अलग अलग मल्टीप्लीकेशन करके सोल्व किया। टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर t4 dt माइनस 2 t स्क्वायर dt। क्लियर? नाउ 2 t4 is what? t5 by 5 minus 2 t cube by 3 plus c. We can write it 2. The value of t is what? If you will find the value of t, root x plus 2 और x plus 2 can be written as x plus 2 की पावर 1 by 2। क्यों? Because रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। यहां पर 5 है तो ये क्या हो जाएगा? x plus 2 की पावर 5 by 2 माइनस अपॉन 5। हाउ 5 इज इट क्लियर? यहां पर t की वैल्यू x plus 2 की पावर हाफ होगी और ऊपर 5 है तो 5 by 2 हो गया, माइनस 2 इंटू 2 4 by 3 x plus 2 की पावर 3 by 2 plus c. So this will be your final answer. The question number 8 is also similar to the question number 7. In this question what we will do, 1 plus 2x square, whatever be the value is there in the root, we can put it equals to t square. तो वही हमारा जो पहले वाला प्रोसीजर ही हम फॉलो कर रहे हैं। हमने क्या कर दिया? 1 plus 2x स्क्वायर को हमने t पुट कर दिया, देन 1 का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t 0, 2 कांस्टेंट x स्क्वायर इज 2x, the differentiation of x is dx by dt and t differentiation is 1। ये dt ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो फाइनली व्हाट वी विल गेट। अब देखो यहां पर कंपेयर कराओ, आपको चाहिए x dx। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास x नहीं आया था, यहां पर x आ गया है, तो इस x dx को यहीं रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो। x dx इक्वल्स टू व्हाट? dt by 4। नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग इट। x dx इक्वल्स टू dt by 4 आ गया। अब इंटीग्रेशन करो, x dx के प्लेस पे तो dt by 4, तो by 4 अपन ने बाहर लिख दिया, देन रूट 1 plus 2x स्क्वायर। अब देखो 1 plus 2x स्क्वायर इक्वल्स टू t, 1 plus 2x स्क्वायर इक्वल्स टू t है ना? तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? अंडर रूट टी dt। आप चाहते तो यहां पे t स्क्वायर भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आंसर विल बी सेम। 1 by 4 रूट टी पता चला कैसे ना? 1 plus 2x स्क्वायर अगर हमारा t है तो इधर हमारा अंडर रूट आएगा, तो दैट विल बी ऑल्सो अंडर रूट। तो 1 by 4 t पावर रूट टी का मतलब क्या? t की पावर हाफ। एक स्टेप और लिख देते हैं हम, 1 by 4 t पावर हाफ dt, तो 1 upon 4 t पावर 3 by 2 upon 3 by 2 plus c। तो that will be what? 2 by 4 into 3, the value of t is what? 1 plus 2x square power 3 by 2 plus c. Now in question number 9, 4x plus 2 root x square plus x plus 1 is given. What we are doing? We are putting this x square plus x plus 1 equals to t. Before going on that, first what we are doing? Okay, first put x square plus x plus 1 equals to t. Differentiation of x square 2x plus differentiation of x is what? dx by dt. Differentiation of x square 2x, then differentiation of x dx by dt, and one differentiation is 0 and differentiation of t, that is equals to 1. Now see, can we take dx by dt common? So what we will get? 2x plus 1 dx equals to dt. We will get dx by dt, and dt we have shifted to the right hand side. dx equals to dt. Now see, can we write this question like this?
व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव टेक 2 कॉमन। इस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया है, 4x प्लस 2 वॉज द इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन में 2 कॉमन ले लिया है। अब जब 2 कॉमन ले लोगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, 2x प्लस 1 बच जाएगा, तो वो हमने 2x प्लस 1 बच गया। अब देखिए क्या करेंगे, सी अब समझना, 2x प्लस 1 dx इस पूरे के प्लेस पे है, कैन वी पुट dt, सो वी आर पुटिंग 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt, ये हमने पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट, t, बट ऊपर अंडर रूट है तो दैट विल बी अंडर रूट टी, 2t पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, विच फॉर्मूला, t, दिस विल बी t पावर हाफ, और t पावर हाफ क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 करोगे, सो यू विल गेट 3/2 3/2, 2 पर मल्टीप्लाई 4/3, and the value of t is what, x square plus x plus 1 3/2 plus c, 1 upon x minus root x is there. First what we are doing, can we write, this? Yes, definitely we can write this. Now see, this is our equation number 1. Now just think about that, what is the differentiation of root x, that is 1 upon 2 root x. So root x is there and root x is there, we are putting root x minus 1 equals to t. How? Look at here, let root x minus 1 equals to t, differentiation of root x 1 upon 2 under root x, then differentiation of x dx by dt, differentiation of 1 that is 0, no need to write, equal to dt, not dt, different, we are differentiating with respect to t, the differentiation of t with respect to t is 1. Now see, dx upon root x is there, तो dx upon root x को ऐसे ही रहने दो और बाकी जो भी वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। हमारे पास ऊपर dx है, नीचे रूट x है, तो हमने क्या कर दिया, dx बाय रूट x को यही रहने दिया और dt को भी ऊपर शिफ्ट कर दिया और 2 को भी ऊपर शिफ्ट कर दिया। सो हमारे पास एट द प्लेस ऑफ dx बाय रूट x क्या आ गया, 2dt आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास आ गया dx बाय dt, एंड अ सिंपल थिंग, नाउ व्हाट वी कैन डू, dx by root x equals to 2 dt, and this question becomes dx by root x equals to 2 dt, 2 is outside of the question, dt. Now 1 upon root x minus 1, can we write t, 1 upon t, 2 log e base t plus c. You all know this formula that 1 upon t integration is what, log t, so we have written log t, then 2 log e base, the value of t is what, root x minus 1 plus c. So you will get, so I think question number 1 to question number 10 we have done. These all are based on the integration by substitution. If you are getting any doubt related to this, please comment me. Thank you so much for watching my video. Thank you so much. Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai.